कहानी का मेन कैरेक्टर आकितारू, जो कि एक नंबर का नल्ला है और उसकी लाइफ एकदम झंड रहती है, लेकिन पता नहीं कैसे वो रहता है उसके दोस्त के बहन के साथ, वो भी एक ही घर में। और उस लड़की को बस एक ही चीज आती है, आकितारू के मजे लेना, मतलब उसे इरिटेट करना। लेकिन ये चीज किसी को नहीं पता कि आखिर में उसे चाहिए क्या। तो कहानी की शुरुआत में हमें आकितारू को दिखाया जाता है, जो कि अपना रोज का काम कर कर घर आ रहा होता है और आते आते वो सोच रहा होता है कि आखिर वो उसके क्रश को कैसे पटा सकता है। और जब वो अपने घर का दरवाजा खोलता है, उसे वहां से काफी तेज गानों की आवाज आने लगती है, जो कि एक काफी सुंदर लड़की बजा रही होती है। और आकितारू इससे काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है और सीधा अंदर जाकर उसके स्पीकर के तार को निकाल देता है। फिर वो लड़की वहाँ पर उड़ जाती है और कहती है, ओ आकितारू तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। और उल्टा उससे ही कहने लगती है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है? तुम्हें हमेशा नॉक करके अंदर आना चाहिए बेवकूफ। आकितारू कहता है, हैं बेटा ये मेरा रूम है, ठीक है, और तुम्हारे गानों का आवाज थोड़ा कम रखा करो, लोगों को इससे परेशानी हो सकती है। और कहता है, और ये हेडफोन्स क्या तुमने मजाक करने के लिए पहने हैं? हाँ। और वो लड़की उसके पास आने लगती है और कहती है, हेडफोन्स तो मैंने बस तुम्हारे लिए पहने हैं, क्या मैं तुम्हें इन हेडफोन्स में अच्छी नहीं लगती? ओ देखो तो मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ ना, तुम एक नंबर की गधी लग रही हो। जो सुन के थोड़ा सा चिढ़ जाती है, फिर ये टॉपिक चेंज करके कहती है, ओ तो तुम्हें पता था कि मैं रूम में हूँ है ना? क्या पता मैं अभी कपड़े बदल रही होती, इसका मतलब तुम मुझे देखना चाहते थे। और यहाँ पर पुलिस को बुलाने की एक्टिंग करने लगती है और अब हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम इरोहा है, जो कि इसकी दोस्त की बहन है और ये लोग साथ में ही रहते हैं। और अब इरोहा आकितारू के मजे लेने के लिए बेड पर लेट जाती है और उसे अपने तरबूजों को दिखाने की कोशिश करने लगती है। और आकितारू यहाँ पर परेशान होने लगता है कि वो उसके हेडफोन्स देखे या उसके तरबूज। और इरोहा उसके रूम की चाबी को अपने, समझ रहे हो ना, वहाँ पर डाल देती है ताकि आकितारू उसको ले ही ना पाए। और वो कहने लगती है, मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम बेड में अपना सिर घुसा के मेरी खुशबू सूंघोगे है ना? और ये सुनकर आकितारू उसके मुंह पर रूम फ्रेशनर मार देता है और कहता है, तुम्हारी खुशबू से तो अच्छा मैं छिपकली मारने वाला स्प्रे सूंघ लूं। और कहता है, चलो अब बहुत हुआ, अब निकलो अपने रूम में। जिस पर हीरो उससे कहने लगती है, तो ये तरीका अपने छोटी बहन से बात करने का? हाँ। आकितारू कहता है, लेकिन तुम थोड़ी ना मेरी बहन हो। हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारी दोस्त की बहन हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन स्पिरिट हूँ। आकितारू कहता है, हाँ तो इसका मतलब तुम एक अजनबी हो और कुछ नहीं। और वो उसके मजे लेने लगती है और कहती है, तो अगर मेरा भाई तुमसे शादी कर ले तो मैं ऑफिशियली तुम्हारी बहन बन जाऊंगी। और कहने लगती है, तुम गुस्से में कितने क्यूट लगते हो, मेरा तो दिल ही आ गया तुम पे। और उसे ऐसे चिढ़ाकर काफी खुशी हो रही होती है। तभी यहाँ पर आकितारू के फोन पर कॉल आने लगता है, जो कि प्रेसिडेंट सुकुमोनोरी का था, जो कि इसके अंकल भी है। और आकितारू इरोहा से कहता है, देखो ये इम्पोर्टेंट कॉल है, तो प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखना। लेकिन मुझे यहाँ पर इरोहा के विचार कुछ ठीक नहीं लग रहे होते भाई। अंकल उससे कहते, हे आकितारू क्या चल रहा है फिर? और कहते, तुम्हारे एप्लीकेशन का लेटर मुझे मिल गया है। दरअसल आकितारू उसके अंकल की कंपनी में सेटिंग से ज्वाइन होना चाहता था। अंकल कहते, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और इनके बीच इरोहा आकितारू को चिपक कर इनकी सारी बातों को गौर से सुन रही होती है। लेकिन अंकल उसे काम बताने से पहले एक सवाल पूछते हैं, बेटा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जो सुनकर ये दोनों थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और पता नहीं भाई इरोहा को यहाँ पर क्या हो जाता है, पक्का इसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। और आकितारू को भी भनक लग जाती है कि इरोहा अब इसका गेम बजाने वाली है। और इरोहा इसके पास आकर फोन में जानबूझकर आवाजें निकालने लगती है, जो आवाज उसके अंकल सुन लेते हैं। पूछते, क्या तुम किसी के साथ हो? आकितारू कहता है, नहीं नहीं आपको कोई गलतफहमी हुई होंगी। तभी हीरो उसको गुदगुली करने लगती है और उनके पूरे कॉल के टाइम उसे गुदगुली करे जा रही थी। बेचारा आकितारू इन हालातों में भी कैसे तैसे करके उसके अंकल से बात कर रहा होता है। और फोन रखने से पहले उसके अंकल कहते हैं, शुक्र है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और यहाँ पर फोन रख देते हैं। और आकितारू इसके लिए हीरो पर गुस्सा करने लगता है, इसके अलावा कर भी क्या सकता है अपना भाई। और इस लड़की की शक्ल तो देखो, जैसे कि इसने इतना महान काम किया हो। और बेशर्मों की तरह ऊपर से कहती है, क्या मुझे थोड़ा दूध मिल सकता है? और आकितारू भी क्या ही कर सकता था, क्योंकि वो उसे देना जो चाहता है, आई मीन दूध देना चाहता है भाई। फिर हमें आकितारू के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आकितारू अपने स्कूल का कुछ पेंटिंग काम कर रहा होता है और लिखते लिखते अपने मन में कह रहा होता है, आजकल के बच्चों को सही में तमीज ही नहीं रही है भाई, लेकिन कोई ना, मैं तो अपने सारा टाइम को सही से यूज करूंगा और मैं मेरे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो चाहे वो करूंगा। तभी किसी का रबर उसके पास आकर गिरता है और वो उसे उठाता है और उसके मालिक को आवाज देता है। और इसका आवाज सुन के ये लड़का थोड़ा डर ही जाता है और कहता है, तुम कब से यहाँ पर हो भाई? आकितारू कहता है, मैं तो सुबह से यहाँ पर ही हूँ। तभी यहाँ पर आता है ओजुमे, आकितारू को इकलौता बेस्ट फ्रेंड यानी कि इरोहा का भाई। आकितारू उसे उसके नोट्स को दे देता है और अब ये दोनों यहाँ पर काफी बातें करने लगते हैं। और आकितारू उसे स्कूल के बाद डेजर्ट खाने के लिए चलने को कहता है। इस पर ओजुमे कहता है, ठीक है, लेकिन बिल मैं पे करूंगा। कितना अच्छे हो बे तुम। तभी ओजुमे कहता है, इरोहा फिर से तुम्हारे घर पर आई थी ना, मुझे तो लगता है वो तुम्हें पसंद करती है। क्या? अबे नहीं, उसे तो बस मुझे इरिटेट करने में मजा आता है और कुछ नहीं। और वैसे भी अगर वो मुझे पसंद करती तो मुझे कभी ऐसा परेशान नहीं करती, क्या पता उसका प्यार करने का तरीका यही हो। तभी क्लास में इनकी टीचर की एंट्री हो जाती है, जो कि काफी
समझ रहे हो ना, सुंदर रहती है। और टीचर को देख के इस लड़की को तो दोहरे ही आने लगते हैं। और अब थोड़ी देर बाद इनकी क्लास भी खत्म हो जाती है। तभी उसका दोस्त भागकर इसके पास आता है और कहता है, भाई भाई तुम्हें यहाँ पर कोई क्यूट सी लड़की बुलाने आई है। वो लड़की फर्स्ट ईयर वाली, और ये कोई और नहीं बल्कि हीरो आ रहती है। अबे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो बस तुमसे बात करने आई थी, चलो ना हम साथ में घर चलते हैं। ठीक है तुम यही रुको, मैं अभी अपना सामान लेकर आता हूँ और ओजुमे को भी बता देता हूँ। जिस पर हीरो कहती है, हमें भाई की जरूरत नहीं है, और काफी क्यूट बनकर कहती है, मैं तो बस चाहती थी कि हम दोनों साथ में घर जाए। अबे क्या हो गया, ऐसे क्या आवाज निकाल रहे हो? मैं क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? जिस पर हीरो कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? और जोर से कहती है, तो क्या हम लोग कपल्स नहीं है? जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और हीरो कहती है, तुम इतने जल्दी भूल कैसे गए? कल की तो बात है, हमने साथ में कितना प्यार किया था। आखिदारो अब यहाँ पर परेशान हो जाता है, कहता है, अबे क्या कुछ भी कहे जा रहे हो? और आखिदारो जल्दी से उसे पकड़कर बाहर आ जाता है और उसे एक कोने में लेकर आ जाता है और कहने लगता है, अबे क्या पागल हो गए हो क्या तुम? कुछ भी क्या कहे जा रहे थे? तो मैंने गलत क्या कहा? हम लोग तो डेटिंग कर रहे हैं ना। देखो अब तुम्हारा बहुत हुआ, ये सब नहीं चलेगा। और ये सब हीरो ने उस फोन कॉल की वजह से किया था। हीरो कहती है, तो इसका मतलब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई ना? और उससे काफी बकबक करने लगती है, जिससे अपना भाई काफी परेशान हो रहा होता है। तभी आखिदारू कहता है, देखो मुझे मेरा फ्यूचर बनाना है, तो मैं ये सब चीजों में नहीं पढ़ सकता। और एक वहां से जाने लगता है, एकदम फुल सिग्मा की तरह। लेकिन तभी हीरो उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है और कहती है, तुम समझते क्यों नहीं? मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम अपने फ्यूचर के लिए काफी सीरियस हो, लेकिन भाई यहाँ पर उसके तरबूजों की वजह से इसकी धड़कनें बढ़ने लगती है। और वो कहती है, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मुझे डर है कि तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। और आखिर सोचता है, तो आखिर में इसने कह ही दिया। और वो यहाँ पर काफी शर्मा रहा होता है। तभी हीरो कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, पता नहीं तुम क्या क्या सोच रहे होगे, मैं तो बस हमेशा से ट्राई करना चाहती थी, तो तुम्हें कैसा लगा? और उसे यहाँ पर काफी चिढ़ाने लगती है। और भाई अब आखिर एकदम गुस्से में आ गया था, कहता है, चुड़ैल मैं तेरे बातों पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। उसके बाद हमें यहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आखिर उसके अंकल को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया होता है। अंकल कहते हैं, मेरे साथ कोई और भी आया है, तुम उससे थोड़ी देर में मिल ही जाओगे। और कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि तुमने खुद से इस गेम को डिजाइन और रिलीज करा है। जिस पर आखिदारू कहता है, दरअसल मैंने अकेले नहीं किया है, इसमें मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी। ओजुमे जिसने प्रोग्रामिंग की, और मेन काम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तुम थे। हम लोगों ने एक साथ में टीम की तरह काम किया और इस गेम को बनाया। अंकल कहते, लेकिन इस गेम ने अचानक लॉन्च होकर पूरे सिस्टम में हैंग कर दिया। 1 महीने में 1 मिलियन डाउनलोड्स, काफी कमाल का काम किया है तुम लोगों ने। आखिदारू कहता है, अभी तो हमें और बहुत कुछ करना है। अंकल कहते, ठीक है चलो ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पर वेटर को अपना ऑर्डर बताने लगते हैं और कहते हैं, एक और जन का ऑर्डर ऐड कर दो, हम 3 लोग हैं। और भाई इसका अंकल यहाँ पर वेटर से फ्लर्ट करने लगता है और उसे गूगल से छापी हुई सस्ती पिकअप लाइन मार देता है। ये देखकर आखिदारू सदमे में ही चला जाता है और कहता है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। अंकल कहते, देखो तो एक ही पिकअप लाइन में उसका पूरा सिस्टम हैंग हो गया, अगर ऐसे 2-4 और मार दूं तो 100% वो सेट ही हो जाएगी। आखिदारू सोच रहा होता है, अबे क्या ठरके इंसान है बे। वो अंकल से कहता है, ठीक है मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। और यहाँ पर वॉशरूम में आ जाता है और जैसे ही वो टॉयलेट का दरवाजा खुलता है, उस वहाँ पर एक लड़की दिख जाती है जो कि अपना कुछ काम कर रही होती है, जिसे इसे नहीं देखना चाहिए था। और ये देखकर वो लड़की काफी शर्मा जाती है और उसे यहाँ पर एक मुक्का मार देती है। ऑब्वियसली भाई आरती थोड़ी ना करेगी। इसके बाद हमें हीरो को दिखाया जाता है जो किसी लड़की के साथ बैठी होती है। लड़की कहती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें घर पर नहीं जाना? हीरो कहती है, आज आखिदारू नहीं है तो मुझे काफी बोर हो रहा है, उसके अलावा मैं किसके हाथ पंगे लूंगी? लड़की कहती है, लेकिन तुम लोगों का चल क्या रहा है? अबे क्या बताओ, हमारे बीच में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है पता है। और अब हमें फिर से होटल का सीन दिखाया जाता है और हीरो अंकल से पूछता है, ये लड़की कौन है? अंकल कहते, अबे तुम भूल गए क्या? तुम जब छोटे थे तुम पूरा दिन आकर इसके साथ ही खेला करते थे। और अब जाकर आखिदारू को याद आता है, दरअसल इस लड़की का नाम माशिरो होता है जो कि प्रेसिडेंट की बेटी है और आखिदारू की कजन। आखिदारू कहता है, लेकिन आप इसे क्यों लेकर आए हो? जिस पर अंकल कहते, तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक शर्त रखी थी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रेजुएशन होने तक माशिरो के फेक बॉयफ्रेंड बनो। डैड ये सब आप क्या कह रहे हो? क्या आप सटिया गए हो? और माशिरो इस चीज को करने से मना कर देती है और उसके डैड बताते हैं कि माशिरो आपसे आखिदारू के स्कूल में पढ़ेगी। आखिदारू पूछता है, लेकिन क्यों? जिस पर माशिरो पहले कहने से मना करती है, लेकिन उसके डैड बताते हैं दरअसल माशिरो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा रही है, इसका मतलब वो एक ट्रॉन्ट है। दरअसल ट्रॉन्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो कि स्कूल से
बिना बताए दूर रहता हो। और जब वो उसका रीजन बताने वाले रहते आखिदारू कहता है नहीं मुझे नहीं सुनना, और कहता है कोई बात नहीं, ये स्कूल चेंज कर रही है, इसका मतलब ये खुद में चेंज लाना चाहती है। और मैं भी कभी ट्रॉन्ट हुआ करता था लेकिन मैंने भी खुद में चेंज लाया। और कहता है तो यही आपकी शर्त है कंपनी ज्वाइन करने के लिए, राइट? अंकल कहते हैं हाँ। और आखिदारू उसका बीएफ बनने के लिए मान जाता है, जो सुनकर माशिरो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। तो तुम्हारा क्या कहना है माशिरो? जिस पर माशिरो थोड़ा सा शर्माने लगती है और कहती है ठीक है मुझे भी मंजूर है। प्रेसिडेंट कहता है तो ठीक है फिर, वी गॉट अ डील। और आखिदारू उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे वो यहाँ पर साइड कर देती है और कहने लगती है इतने जल्दी फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं है, ठरकी कही के, और याद रखना ये सब फेक है। तभी उसके अंकल कहते हैं आखिदारू तुम स्ट्रिक्टली उसके फेक बॉयफ्रेंड हो, ठीक है? अगर तुमने माशिरो के साथ कुछ करने का सोचा तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। हाँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो ठीक है फिर, कल से तुम लोग ये सब स्टार्ट कर सकते हो। और अगले दिन आखिदारू और इरोहा दोनों स्कूल में आए होते हैं और काफी बातें वगैरह कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि आज तो माशिरो भी स्कूल आई रहती है और आज उसका पहला दिन था। उसके बाद माशिरो सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देती है और ये सब होने के बाद कहती है दरअसल आखिदारू और हम डेट कर रहे हैं, जो सुनकर सभी बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और आखिदारू के पास यहाँ पर देखने लगते हैं और कहते हैं क्या दिन आ गए भाई, लंगूर के हाथ में अंगूर। और फिर माशिरो उसके बेंच पर आकर बैठ जाती है आखिदारू के बाजू में। आखिदारू उससे कुछ बातें करता है, सब कुछ ठीक तो है ना? जिस पर माशिरो उस पर गुस्सा होने लगती है, कहती है मुझसे दूर रहना ठरकी कही के, ठीक है? मैं अब तक नहीं भूली तुमने उस दिन मेरे साथ क्या किया था। आखिदारू कहता है कम से कम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक तो सही से कर लो। तभी ओजुमे उसे पूछता है भाई तुमने ये बात मेरे से छुपाई क्यों थी? हाँ? जिस पर आखिदारू कहता है अरे भाई काफी लॉन्ग स्टोरी है, तुम्हें किसी दिन आराम से बताऊंगा। उसके बाद आखिदारू ओजुमे को पूरी बात बता देता है क्योंकि भाई वो उसका बेस्ट फ्रेंड जो था। ओजुमे कहता है अच्छा तो ये बात है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और कहता है भाई तुम्हारे पास भी गर्लफ्रेंड है, और तो और वो जूनियर लड़की भी तुमसे इतना चिपकती रहती है, मुझे भी कुछ टिप्स दे दो यार। और जूनियर लड़की का नाम सुनते से ही माशिरो उसे काफी डरावनी नजरों से देखने लगती है। जिस पर आखिदारू कहता है अरे वैसा कुछ नहीं है, वो लड़की तो ओजुमे की छोटी बहन है और कुछ नहीं। लेकिन ये भाई सब काफी बीच बीच में कर रहे होते हैं, इसलिए आखिदारू कहता है भाई तुम्हें शायद कागेशी सेंसाई बुला रही है। और ये सुनते से ये उनके पास भागे चला जाता है। तभी माशिरो कहती है मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए राइस बॉल्स लेकर आओ। अबे अभी तो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती थी हाँ, और मुझसे काम करवा रही हो। हाँ तो ऑब्वियसली तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड जो हो, नकली वाले, भूलना मत। और बेचारा आखिदारू को भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसके लिए कुछ राइस बॉल्स को लेकर आ जाता है। और आखिदारू सोच रहा होता है भाई इसको संभालना काफी मुश्किल होने वाला है। तभी क्लास में उनकी मैथ्स टीचर आ जाती है और आते से ही इन बच्चों को गधा बुलाने लगती है और बच्चों से पूछती है तुमने अपना होमवर्क तो करा है ना? जो सुनकर इसकी तो हालत ही खराब हो जाती है क्योंकि इनकी मैथ्स टीचर काफी खतरनाक रहती है। और अब इनकी क्लास भी खत्म हो जाती है और टीचर जाते जाते आखिदारू को आवाज देती है, कहती है मुझे तुम ब्रेक में मेरे ऑफिस में मिलो, मुझे तुमसे असाइनमेंट के बारे में कुछ बात करनी है। और वहाँ से चली जाती है। फिर ये बच्चे उससे पूछने लगते हैं वेनमस क्वीन ने आखिर तुम्हें क्यों बुलाया, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? और हमें पता चलता है इनका नाम सुमेरे है जो कि इनकी मैथ्स टीचर है और बच्चे इन्हें वेनमस क्वीन भी कहते हैं। फिर आखिदारू कहता है इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, वो मुझे खा थोड़ी ना जाएगी। उसके बाद आखिदारू उनके ऑफिस के बाहर आ जाता है जो कि काफी डरावना लग रहा होता है। टीचर कहती है काफी जल्दी आ गए तुम, और आखिदारू एक चेयर पर बैठ जाता है। उसके बाद वो आखिदारू के सामने आ जाती है, पता नहीं इसके साथ क्या करना चाहती है भाई। और तभी वो तो सीधा आखिदारू को नीचे झुककर माफी मांगने लगती है भाई। आखिदारू उसको काफी डरावनी नजरों से देख रहा होता है और वो तो उसके पास आकर गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है मुझे माफ कर दो आखिदारू सेंसे। और हमें पता चलता है दरअसल टीचर सुमिरे, जिसे सब लोग वेनमस क्वीन से जानते हैं, असल में आखिदारू की एक टीम की मेंबर है और उसने एक काम को सही से नहीं किया था, इसलिए आखिदारू उसकी यहाँ पर क्लास ले रहा था और उसे काफी कुछ बोले जा रहा था। तभी आखिदारू कहता है चलो ठीक है, अब तक कितना काम हुआ वो तो दिखा दो। जिस पर सुमेरे उसे दिखाती है और वो देखकर आखिदारू का तो दिमाग ही खराब हो जाता है और वो उसे सजा देने के लिए एक बुल के अंदर डालने लगता है और उस पर काफी चिल्लाया जा रहा था। सुमेरे कहती है मुझे माफ कर दो, मैं पक्का सब कुछ ठीक कर दूंगी। और अब ये लोग एक दूसरे से काफी बातें कर रहे होते हैं और आखिदारू को इसका कोई तो एक सीक्रेट पता रहता है जो कि वो नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले, इसलिए आखिदारू की सारी बातों को मानती है। और ये बंदा सुमेरे को काफी ब्लैकमेल कर रहा होता है, अगर तुमने अब सही से काम नहीं किया तो तुम्हारा सीक्रेट पूरी स्कूल को पता चल जाएगा। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते सुमेरे उससे पूछती है मैंने तुम्हारे और माशिरो के बारे में सुना है, क्या वो सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर आखिदारू उसे भी पूरी बात बता देता है कि इन सब का क्या सीन है। और सुमेरे को ये सुनकर काफी बुरा लगता है कि माशिरो उसके पुराने स्कूल में काफी बुली हुआ करती थी, इसलिए वो आखिदारू को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। उसके बाद आखिदारू घर जाने के लिए जूते वूते पहन रहा होता है, लेकिन तभी उसको पीछे से आकर इरोहा पकड़ लेती है और फिर से उसको यहाँ पर तंग करने लगती है। और भाई यहाँ पर उसके तरबूजों को जानबूझकर उसके पीठ पर दबा रही होती है। क्या लड़की है भाई ये। और आखिदारू को कहने लगती है क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा आखिदारू, कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट? जिस पर आखिदारू फ्लो में उसे कह देता है कि उसे उसके तरबूज फील हो रहे होते हैं। और बस इरोहा तो बस यही सुनना चाहती थी और वो उससे कहने लगती है मैं तो आज अंडरवेयर
अंडरवियर भी पहनना भूल गई पता है, और मेरे तरबूज ना थोड़े बड़े हो गए तो इसलिए मैंने आज ब्रा भी नहीं पहनी है। और उसके साथ यहाँ पर कुछ करने लगती है और आखितारो को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस मोमेंट के मजे ले या जल्दी से इसे भगाए। तभी वो सोचने लगता है अगर इस लड़की को माशिरो के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और तो और मेरे सारे के सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। और आखितारो यहाँ पर काफी परेशान हो रहा होता है कि वो इन सब चीजों को एक साथ कैसे हैंडल करेगा, और अगर किसी को पता चल गया तो इसका गेम बजना पक्का है। और हीरो कहती है अगर तुम हार मानने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अब इसका बहुत हो गया था इसलिए इसे अपने पीठ पर उठा लेता है। हीरो को अब काफी शर्म आ रही होती है, कहती है अबे मुझे नीचे उतारो, हमें कोई देख लेगा। और हीरो कहता है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा, और वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। और अब हीरो यहाँ पर और नहीं सह सकती थी इसलिए वो यहाँ पर सरेंडर कर देती है और वो उसे सॉरी कहती है, और फिर ये इसे नीचे गिरा देता है और कहने लगता है तुम्हें अब मुझे ऐसा तंग करना बंद करना होगा, ठीक है। जिस पर हीरो कहती है मैंने ये सब करने के लिए ब्रा भी नहीं पहनी थी और तुम हो कि इतना गुस्सा हो रहे हो मुझ पर। अबे तो इसका मतलब ये सच कह रही थी। और अब आखिरकार हीरो को सारी बात बताने का डिसाइड करता है और उसे उसके और माशिरो के बारे में सारी बात बताने लगता है, जिससे थोड़ी सी यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है। लेकिन आखिरकार उससे कहता है मैं ये सब बस उस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और काफी समझाने के बाद अब जाकर हीरो को पूरी बात समझ में आती है। आखिरकार हीरो से कहता है लेकिन माशिरो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अब यहाँ पर क्या करूँ। हीरो कहती है बस इतनी सी बात, तुम ये सब बस मुझ पर छोड़ दो, फिर देखना माशिरो तुम्हारे प्यार में कैसे पागल होती है। और हीरो के प्लान के अकॉर्डिंग अगले दिन आखिरकार माशिरो के पास एक कुत्ता बनकर चले जाता है और उसके आगे पीछे करने लगता है। माशिरो के यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसको क्या हो गया, और ये उसका कुत्ता बनकर उसके सारे कामों को करे जा रहा था। वैसे कुत्ता तो मेरा दोस्त भी है उसके बंदी के लिए, बस वो पट्टा नहीं पहनता। खैर वो उसे उसकी पीठ पर सवारी भी ऑफर करता है, जिसके बाद वो उसे पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है और अब वो उसे एक कोने में लेकर आ जाती है और पूछने लगती है कि ये सब तुमने क्या लगा रखा है। और ये सब प्लान तो असल में हीरो का रहता है माशिरो को प्यार में गिराने के लिए, और माशिरो को लग रहा होता है कि वो ये सब जानबूझकर उसे एम्बेरस फील करवाने के लिए कर रहा है। तभी वह पीछे से हीरो आ जाती है और कहने लगती है ओ तो चलो आप किस करो किस करो। माशिरो पूछती है ये कौन है, और हीरो बताने लगती है दरअसल ये सारा कुछ मैंने ही प्लान करा था। और माशिरो वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है डोंट वरी, मुझे पता है ये तुम्हारी वही क्यूट जूनियर है ना। और जाते जाते गिफ्ट में उन्हें गाली भी दे देती है। खैर उसके बाद अब ये दोनों घर आ जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि माशिरो भी यहाँ पर ही है, और आखिरकार उसे बताने लगता है दरअसल वो यहाँ पर रहता है और हीरो भी यहाँ पर ही रहती है। माशिरो हीरो से पूछती है लेकिन तुम उसकी हो कौन, इस पर हीरो कहती है मैं उसकी दोस्त की छोटी बहन हूँ, मतलब आखिरकार की छोटी बहन, क्या बकवास है। और पूछती है तो क्या तुम दोनों साथ में रहते हो। जिस पर आखिरकार उसे समझाने लगता है नहीं दरअसल मैं अपार्टमेंट 502 में रहता हूँ और ये और ओजू में अपार्टमेंट 503 में, और सुमिरे इनकी मैथ्स टीचर वो भी यहीं पर ही रहती है अपार्टमेंट 504 में। जो सुनकर ये थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और पता नहीं फिर से इस बेचारे को बेवजह गालियां दे देती है और अपने रूम में चली जाती है। और आखिरकार कहता है कोई बात नहीं, चाहे जो हो जाए मैं इसे ठीक करके ही रहूंगा। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो भाई ये वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं।